Hello friends, welcome back to RKG Gurukul. I am Rajkamal Gupta. Let's continue the series of data structure. अभी तक हम लोग इस सीरीज में हम लोग अरे पढ़ चुके हैं, अरे देख चुके हैं, अरे क्या होता है, अरे के कुछ बेसिक ऑपरेशन हम लोगों ने शुरुआत किया था लास्ट वीडियो से। तो हम लोग बोलते क्या है कि हमारे पास अगर कोई एक अरे है तो उसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन वी कैन अप्लाई ऑन दैट। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है जैसे अपडेट एंड ट्रावर्सल, जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, गो एंड चेक दैट। आज की वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं इंसर्शन ऑपरेशन एंड डिलीशन ऑपरेशन। हाउ इंसर्शन इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड इन अरे एंड हाउ डिलीशन इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड इन अरे। That is how we can add one element into the array and how we can delete one element from the array. इसके बाद जो हम लोग ऑपरेशन पढ़ेंगे सर्चिंग, सॉर्टिंग, मर्जिंग, तो हम लोग आगे के कंटिन्यूअस वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग होता क्या है? बोलता क्या है कि इंसर्टिंग इज एलिमेंट इज नथिंग बट adding one element into the array. So how that element is going to be added in our array? So similarly, what is deletion? Deletion is a removing of an element from the array. अगेन क्वेश्चन वही है कि हम परफॉर्म करें कैसे, परफॉर्म करने के कितने तरीके हैं, कैसे परफॉर्म करें। तो बोलते हैं इंसर्शन करने के हमारे पास तीन तरीके, देयर आर थ्री वे टू इंसर्ट एन एलिमेंट। पहला इंसर्ट एट बिगनिंग, दूसरा इंसर्ट एट मिडिल एंड थर्ड इंसर्ट एट एंड। दैट मीन्स अगर हम कोई एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो अरे के फर्स्ट पोजीशन पे आकर के आ जाए। अगर हम सब कोई एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो सबसे लास्ट पोजीशन पे आए, दैट इज इंसर्ट एट बिगिनिंग एंड इंसर्ट एट एंड। इसके अलावा अगर हम किसी भी पोजीशन पे किसी एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसर्ट एट मिडिल। उस समय हमें एलिमेंट के साथ साथ एक पोजीशन देना होगा जो उस पोजीशन पे एलिमेंट को ऐड करेगा। सिमिलरली डिलीशन भी तीन तरीके के होते हैं, डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग, डिलीट फ्रॉम एंड एंड डिलीट फ्रॉम मिडिल। नाउ हम लोग वन बाय वन देखते हैं इंसर्शन कैसे होता है। लेट्स अज्यूम दैट हमारे पास एक अरे है जिसका साइज है 8 और जिसमें 5 एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है। एलिमेंट अपने इंडेक्स पोजीशन पर 1 से लेकर के 5 तक प्रेजेंट है। जैसे इंडेक्स नंबर 1 पर प्रेजेंट है राज, 2 पर प्रेजेंट है राहुल, on 3 the element is Ansu, 4 Manish and 5th इंडेक्स पोजीशन पे हमारा एलिमेंट है दैट इज पुनीत। नाउ अगर हमें एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है एट द एंड ऑफ अरे तो हम क्या करेंगे, हम उस एलिमेंट को जस्ट 6th पोजीशन पे रख देंगे और हमारा एलिमेंट ऐड हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा लास्ट पोजीशन पे। लेकिन ये तो सिंपल था। अब क्वेश्चन ये है कि मान लो हमें सोनू को 3rd पोजीशन पे इंसर्ट करना है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो 3rd पोजीशन पर अगर हम एलिमेंट ऐड करेंगे तो 3rd पोजीशन पे यहाँ अंशु ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ सोनू ऐड करते हैं तो अंशु डेटा इज गोइंग, ये डेटा हमारा लॉस हो जाएगा। दैट मीन्स व्हेन वी आर गोइंग टू इंसर्ट अ पर्टिकुलर एलिमेंट विदाउट एनी चेंज, तो वहां पर का जो पहले से डेटा प्रेजेंट है वो हमारा लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हर एक एलिमेंट को एक एक शिफ्ट करके उस पोजीशन पर हम लोग एक स्पेस बनाते हैं जहां पर हम एक नए एलिमेंट को इंसर्ट कर सके। अब शिफ्टिंग किधर करेंगे, हम ऊपर तो शिफ्टिंग कर नहीं सकते क्योंकि ऊपर कोई हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस है नहीं, इसलिए हम हर एक एलिमेंट को एक एक पोजीशन नीचे शिफ्ट करते हैं। तो सबसे पहले पुनीत को हम एक पोजीशन नीचे शिफ्ट करेंगे, हमारे पास एक स्पेस मिल जाएगा। नाउ मनीष को हम शिफ्ट करेंगे और मनीष को शिफ्ट करने के बाद फिर हम अंशु को शिफ्ट करेंगे। अगर इस तरह से हम देखें तो हमारा 3rd पोजीशन पर एक स्पेस मिल गया जहां पर हम नए एलिमेंट सोनू को ऐड कर सकते हैं। सो दैट इज इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट एट अ पर्टिकुलर पोजीशन। हम किसी भी मिडिल पोजीशन पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें कहा जाता है इंसर्ट एट बिगिनिंग, तो हमारा टास्क ये होता है कि इंसर्ट एलिमेंट एट 0th पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पे अगर हमें इंसर्ट करने को बोला जाता है तो हमें सारे एलिमेंट को नीचे शिफ्ट करने होते हैं और सोनू को हम फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करते हैं। ये टेक्निक कहलाता है इंसर्ट एट बिगिनिंग, यानी हमारा जो नया एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है वो
सबसे पहले पोजीशन पे आ जा रहा है। अगर हमारे पास कोई एक अरे है जिसमें ऑलरेडी पहले से डेटा पूरी तरह से फिल्ड है, दैट मीन्स जितना हमारे पास स्पेस था अरे का उतना हमारे पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, और उस समय अगर हम कोई डेटा इंसर्ट करना चाहेंगे तो उस समय डिलीट, जब हम इंसर्ट करना चाहेंगे तो हमारे पास सिंस कोई जगह नहीं है, कोई स्पेस नहीं है जहां पर एलिमेंट को ऐड करें, तो उस समय अगर हमें ऐड करना होगा तो उस समय डेटा लॉस इज गोइंग टू बी देयर। दैट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल टू इंसर्ट एन एलिमेंट व्हेन अरे इज फुल विदाउट लॉस ऑफ डेटा। उस समय हमें एक डेटा, एटलीस्ट एक डेटा का लॉस जरूर होगा। सिमिलरली अगर हम डिलीशन ऑपरेशन की बात करें तो डिलीट ऑपरेशन मतलब हमारा काम होगा अरे से एक एलिमेंट को डिलीट करना। अगेन अगर ये लिस्ट हमारे पास है, इस लिस्ट में अगेन हमारे पास 8 स्पेस थे, among these 8 space we have filled 7 spaces, that means there are 7 elements present in this array, and now I have to delete Anshu from this array। अंशु डिलीट करना है, हम आसानी से डिलीट कर लेंगे लास्ट एलिमेंट को, हमारा अरे का साइज अब 6 बच जाएगा। लेकिन अगर मान लो हमें ऐड करना, डिलीट करना हो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को जो लास्ट पोजीशन पर नहीं है, किसी मिडिल में है, एग्जांपल के तौर पे इफ आई हैव टू डिलीट दिस मनीष, देन हाउ आर गोइंग टू डिलीट दैट। अगर हम इस मनीष को डिलीट करेंगे तो यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस मिल जाएगा, और वो ब्लैंक स्पेस हमारे अरे के लिए अलाउड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को जो ब्लैंक पोजीशन से नीचे हैं उन सारे एलिमेंट को एक एक ऊपर शिफ्ट करते जाएंगे, उन सारे एलिमेंट को एक एक ऊपर शिफ्ट करेंगे। जैसे ब्राइट को ऊपर शिफ्ट करेंगे, तो ब्राइट को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो हमारा ब्लैंक स्पेस 3rd पोजीशन पे आ गया। नेक्स्ट हम पुनीत को शिफ्ट करेंगे, तो पुनीत को शिफ्ट करेंगे तो हमारा एक और स्पेस नीचे आ गया। इसी तरह से हम सारे प्रोसेस करते जाएंगे और फाइनली जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा कि 7th पोजीशन हमारा ब्लैंक हो जाएगा, और उसके नीचे ऑलरेडी ब्लैंक है भी, और सारे के सारे 6 एलिमेंट इंडेक्स पोजीशन 1 से लेकर के 6 तक हो जाएंगे। नाउ हमारे अरे का साइज जो है वो 6 हो जाएगा वापस। अगेन जिस तरह से अगर हमारे पास किसी अरे में, अगर हमारा अरे फुल है तो उस अरे में हम कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास एक ऐसा अरे है जो पहले से पूरी तरह से एम्प्टी है, that time we cannot delete any element, that is if there is no element present in that array, that time no data item can be deleted from that array। तो अगर हम इसके एल्गोरिदम की बात करें तो इंसर्शन एल्गोरिदम क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल के तौर पे एक अरे लेंगे, लेट अज्यूम दैट हम एक अरे ले रहे हैं ARR, हमारे पास उस अरे का साइज n होगा, के हमारा होगा उस पोजीशन का वैल्यू जिस पोजीशन पे हमें इंसर्ट करना है, और आइटम एक एलिमेंट होगा जिसे हमें अरे में इंसर्ट करना है। सो वी आर टेकिंग ARR एज अ लीनियर अरे with n element already present there। k is the position where I have to add a integer value item into that position। so how we are going to do that? सबसे पहले हम एक j का वैल्यू लेंगे, काउंटर जो इंडिकेट करेगा कि हम उस पोजीशन तक पहुंचे या ना पहुंचे, उसको असाइन करेंगे हम j से, और कुछ स्टेप को हम लोग रिपीट करेंगे। वो स्टेप इसलिए रिपीट करेंगे कि हमें k पोजीशन पे ब्लैंक स्पेस बनाने हैं, हमें के पोजीशन पे ब्लैंक स्पेस बनाने के लिए कुछ स्टेप को हम रिपीट करेंगे। रिपीट क्या करेंगे कि हम हर एक एलिमेंट जो n से लेकर के j तक आते रहेंगे उनको एक स्पेस नीचे शिफ्ट करेंगे। मतलब j इज इक्वल टू n से शुरुआत करके हर एक j एलिमेंट को एक आगे शिफ्ट कर देंगे, यानी हमारा जो j एलिमेंट होगा अब j+1 एलिमेंट बन जाएगा, और j का वैल्यू 1 से डिक्रीज कर लेंगे। अगली बार n-1 के लिए होगा, उसके बाद n-2 के लिए होगा, और इस तरह से तब तक होता रहेगा जब तक j का वैल्यू ग्रेटर देन k है। जब j का वैल्यू लेस देन k होगा, इसका मतलब यह है कि हम k स्पेस पर एक ब्लैंक स्पेस बना लिए, k पोजीशन पर हम एक ब्लैंक स्पेस बना लिए हैं जहां पर हम नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम अब उस अरे में k पोजीशन पर नया एलिमेंट को ऐड कर देंगे।
नया एलिमेंट को ऐड करने के बाद हमारा अरे का साइज अब बढ़ गया। अगर हमारा पहले अरे का साइज n था तो अब हमारे अरे का साइज n+1 हो गया, इसलिए हम n को रीसेट करेंगे n = n+1। तो यह हमारा इंसर्शन एल्गोरिदम होगा। अब क्वेश्चन यह है कि इस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। तो अगर हमारा बेस्ट केस होगा, यानी कि अगर हमें किसी एलिमेंट को सबसे एंड पोजीशन पे इंसर्ट करना होगा, तो उस कंडीशन में, बेस्ट केस के कंडीशन में, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी t ऑफ n = होगा 1, क्योंकि उस समय हमें किसी भी एलिमेंट को शिफ्ट नहीं करना होगा। सिमिलरली अगर हमारे वर्स्ट केस होगा, उस कंडीशन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। हम वर्स्ट केस का मतलब ये होगा कि हमें सारे के सारे एलिमेंट को एक बार शिफ्ट करना है, मतलब हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना है फर्स्ट पोजीशन पर। तो उस समय हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ n-1, क्योंकि हमें n-1 ऑर्डर ऑफ n, नॉट n-1, ऑर्डर ऑफ n, तो हमें n नंबर ऑफ एलिमेंट को शिफ्ट करना होगा नीचे की तरफ। और एवरेज केस की बात करें तो एवरेज केस के लिए हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा जितने एलिमेंट है माइनस जिस पोजीशन पे हमें इंसर्ट करने के लिए कहा गया था, मतलब हमें n-k नंबर ऑफ शिफ्टिंग करने पड़ेंगे। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n-k। और हम आगे बढ़ेंगे। अगर इसी चीज का हम सी कोड लिखे तो इसी एल्गोरिदम का सी कोड क्या होगा, सीक्वेंशियली उसी एल्गोरिदम को सी कोड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारे पास एक अरे है जिसका नाम है ARR, जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है। जैसे हमने पिछली बार कहा कि पोजीशंस पे हमें एक आइटम को इंसर्ट करना है, तो हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम होगा इंसर्ट फंक्शन, जो अरे को स्टोर करेगा ARR में। n हमारा साइज को स्टोर करेगा स्मॉल n, ये स्मॉल k हमारा पोजीशन सेव करेगा जिस पोजीशन पे हमें इंसर्ट करना है आइटम को। हम क्या करेंगे, सबसे पहले j = n इनिशियलाइज करेंगे, एक व्हाइल लूप चलाएंगे जब तक j > k था, और शिफ्टिंग करते जाएंगे ARR j+1 = ARR j, शिफ्टिंग करते जाएंगे और j का वैल्यू 1 से कम करते जाएंगे। जैसा हमने एल्गोरिदम में लिखा है उसी को सी कोड में कन्वर्ट किया है। ARR k पर हम आइटम रखेंगे और n को 1 से इंक्रीज कर देंगे। नाउ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बेस्ट केस में θ(1), फर्स्ट केस में θ(n) एंड एवरेज केस में θ(n-p), वेयर p इज द पोजीशन। अब बात करते हैं डिलीशन एल्गोरिदम की। डिलीशन एल्गोरिदम के में क्या होगा, हमें एक आइटम को डिलीट करना है जो आइटम k पोजीशन पे प्रेजेंट है। हमें एक अरे से एक आइटम को डिलीट करना है जो आइटम k पोजीशन पर प्रेजेंट है, और इनिशियली हमारा अरे का साइज n दिया हुआ था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आइटम में उस एलिमेंट को रख लेंगे। इसका मतलब यह है कि हम अरे से उस एलिमेंट को हटा रहे हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ब्लैंक स्पेस बच गया उस ब्लैंक स्पेस को पीछे के सारे एलिमेंट से शिफ्ट करके फिलअप करेंगे, ताकि ब्लैंक स्पेस मूव करके सबसे लास्ट पोजीशन में चला जाए। तो उसके लिए हम एक लूप चलाएंगे। पिछली बार मैंने व्हाइल लूप लिखा था, इस बार मैं फॉर लूप लिख रहा हूं, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम को फॉर लूप या व्हाइल लूप दोनों से भी सॉल्व किया जा सकता है। इसीलिए पिछली बार मैं व्हाइल लिखा था, इस बार फॉर लिख रहा हूं। सो रिपीट फॉर j = k to n-1, मतलब k से शुरुआत करके लास्ट पोजीशन के एलिमेंट तक हम शिफ्टिंग करते रहेंगे। क्या करेंगे, मूव द j+1 एलिमेंट अपवर्ड। तो j+1 एलिमेंट जो होगा उसे हम अपवर्ड मूव करने के लिए j+1 को j में रख लेंगे, और ये प्रोसेस करते जाएंगे। जब हम फाइनली प्रोसेस कर लेंगे तो हमारा सबसे लास्ट एलिमेंट जहां पर पोजीशन था, जो लास्ट एलिमेंट का पोजीशन था, वहां पर ब्लैंक पहुंच जाएगा। अरे से हम एक एलिमेंट डिलीट कर चुके हैं, इसलिए हमारे नया अरे का साइज n-1 हो जाएगा और हम एल्गोरिदम को एग्जिट कर लेंगे। अगर इसका सी कोड लिखें तो सेम एल्गोरिदम का सी कोड मैंने लिखा हुआ है। एक हमारे पास लिनियर अरे है जिसका नाम है ARR,
जिसका इनिशियल साइज n दिया हुआ था, एंड आई हैव टू डिलीट positive integer. I have to delete an integer or element from kth value. K should be positive integer. तो हम सबसे पहले डिलीट करने के लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे। उस फंक्शन में हम लोग आइटम में आइटम इज इक्वल टू ARR रख लेंगे, क्योंकि वो हमारा एलिमेंट डिलीट होगा, खाली होगा। एक फॉर लूप लगाएंगे जो j इज इक्वल टू k से लेकर के j इज लेस देन n-1 तक जाएगा, j प्लस प्लस, और अरे के एलिमेंट को जस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता जाएगा। मतलब अरे के हर एक एलिमेंट जो j+1 एलिमेंट है अब j एलिमेंट बन जाएगा। एक एलिमेंट एक स्पेस एक पोजीशन ऊपर आ जाएगा, और फाइनली हम n का साइज 1 से रिड्यूस कर लेंगे और आइटम को रिटर्न कर देंगे। अगर उस आइटम डिलीटेड आइटम का कुछ जरूरत होगा हमारे प्रोग्राम में, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। नाउ अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर सेम चीजें होंगी। बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब हमें सबसे लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना होगा, तो उस समय हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा यूनिट टाइम में, जिसको हम लोग कांस्टेंट टाइम बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ 1। सिमिलरली अगर हम वर्स्ट केस की बात करें, मतलब हमारा जो एलिमेंट डिलीट होगा वो बिगिनिंग से एलिमेंट डिलीट होगा और सारे के सारे एलिमेंट को हमें एक पोजीशन शिफ्ट करना पड़ेगा, तो उस समय हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा थीटा ऑफ n, और बाकी सारे केस में एवरेज केस में जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगा वो बनेगा n माइनस p, वेयर p इज द पोजीशन वेयर हैव टू डिलीट एन एलिमेंट। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को अरे से डिलीट कर सकते हैं या अरे में इंसर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।